नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी, एक धर्मयुद्ध अपराधी। आज मैं आपके सामने एक अहम मुद्दा लेकर आया हूं। आज का विषय बहुत सोचनीय है, विचारणीय है और आज का विषय है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन दो तरीकों से होता है। पहला आपकी मनमर्जी से और दूसरा आपकी बिना मर्जी से, यानी कि जबरदस्ती करवाया गया धर्म परिवर्तन। पहला मनमर्जी से मतलब आपने खुद किन्हीं बातों का, किन्हीं किताबों का धर्म के अनुसार सामाजिक अथवा मानवीय अधिकारों का अध्ययन किया और आपको लगा कि जिस धर्म अथवा मजहब में आप इस समय हैं उससे ज्यादा अधिकार आपको दूसरे धर्म या मजहब में मिलेंगे, तो आप उस धर्म या मजहब को अपनी मर्जी से कानूनन अपना लेते हैं। और दूसरा है फोर्स कन्वर्जन। फोर्स कन्वर्जन का मतलब होता है कि आप अपनी अथवा अपने परिवार की अथवा अपने परिवार की जान और माल की सुरक्षा की खातिर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और उस पर भी जुल्म यह है कि आपको जबरदस्ती दूसरे मजहब में कन्वर्ट कराने वाला व्यक्ति या समुदाय ये कहता है कि आपने तो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का, जो किसी समय बावला राज्य कहलाता था। मोहम्मद गजनवी का मुहर्रिर लिखता है कि अंत में महमूद बावला के किले पर पहुंच गया। बावले का किला यानी कि बुलंदशहर का पुराना नाम। इस किले का राजा हरदत था। जब हरदत ने अल्लाह के सुरक्षित सूरमाओं की चढ़ाई का हाल सुना कि वे सागर की लहरों की तरह बढ़े चलते थे, उनके सब और फरिश्ते हैं, तो वह अत्यंत उत्तेजित हो गया और उसके पैर कांप गए और वह अपनी जिंदगी के लिए व्याकुल हो गया, जो कि खुदा के कानून के अनुसार गंवाई जा चुकी थी। इसलिए उसने निश्चय किया कि उसकी सुरक्षा इस्लामी मजहब को मानकर ही हो सकती है, क्योंकि खुदा की तलवार म्यान से खिंच चुकी है। इसलिए उसने निश्चय किया कि उसकी सुरक्षा इस्लामिक मजहब को मानकर ही हो सकती है, क्योंकि खुदा की तलवार म्यान से खींच ली गई है और सजा का कोड़ा तान लिया गया है। इसलिए वह 10,000 आदमियों के साथ आया। सबने धर्म परिवर्तन के लिए अपनी बेचैनी तथा मूर्ति पूजा को छोड़ने का ऐलान किया। अब इसे आप क्या कहेंगे? मनमर्जी से किया गया धर्म परिवर्तन या जबरदस्ती करवाया गया? एक मजहब है इस्लाम, और इस्लाम के अनुसार मुसलमानों को छोड़कर बाकी के सभी धर्म के लोग काफिर हैं। काफिर का मतलब है कि जिन बातों की शिक्षा अल्लाह और रसूल ने दी है उन बातों को स्वीकार करने से इनकार करने वाला, उसको काफिर कहते हैं। मुसलमानों की मजहबी पुस्तक कुरान में अल्लाह और रसूल ने खुद कहा है कि बिना शक किए सिर्फ अल्लाह पर विश्वास करना है। अब मुसलमानों के 73 फिरकों मतलब 73 गिरोहों में से एक है बोहरा मुस्लिम। ये बोहरा मुस्लिम किसी मस्जिद में नहीं जाते, वो सिर्फ मजारों पर जाते हैं। उनका विश्वास सिर्फ सूफियों पर है, अल्लाह पर नहीं है। तो उनको बाकी मुसलमान ही नहीं मानते। क्यों? क्या वो काफिर हैं? क्या वो मुसलमान नहीं है? 300 से ज्यादा जातियां होती हैं मुसलमानों में, और जो शेख होते हैं वो खुद को सबसे बड़ा और असली मुसलमान मानते हैं। अब जो लोग अपनी मर्जी से या जबरदस्ती मुसलमान बनते हैं, क्या वो असली मुसलमान नहीं कहलाएंगे? उत्तर है नहीं। एक उदाहरण से समझिए। आज पाकिस्तान में नारे लगाए जा रहे हैं, काफिर काफिर, सिया काफिर। और ये नारे सिया मुसलमानों के लिए सुन्नी मुसलमान लगा रहे हैं। पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों में सिया सुन्नी एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काफिर कह करके। ये पाकिस्तान के ही एक मुफ्ती हैं, सुन लो ये क्या कह रहे हैं। अपने इस्लाम के अंदर है उनको भी ये काफिर बनाना चाह रहे हैं कि उनको भी कहा जाए कि ये लोग काफिर हैं। यहां तक बात आ गई है।
और फिर चंद इलाकों के अंदर हुआ ये है दोस्तों कि वहाँ पर उनसे फोर्स कन्वर्जन कराई गई है शिया से सुन्नी। इन चीज़ों से तौबा करता हूँ। मैं सुन्नियों की इन बातों को मानता हूँ, शियों की इन बातों को गलत मानता हूँ। फोर्स कन्वर्जन कराई गई है शिया से सुन्नी की तरफ। तो ये बहुत से सवालों को जन्म देता है। ये इस बात को भी जन्म देता है कि अगर शिया जो कि मेजॉरिटी है पाकिस्तान में, कम नहीं है, उनको फोर्स करवाया जा सकता है, तो फिर जो यहाँ पर हिंदू हैं क्या उन्हें फोर्स कन्वर्जन नहीं होता होगा? सवाल उठेंगे। अब जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं में जाति पाति के नाम पर बहुत भेदभाव किया जाता है, तो सुनो, सैयद, शेख, पठान, मुगल, मलिक, मिर्जा, ये सभी बाकी के मुसलमानों को निम्न स्तर का मुसलमान मानते हैं। और तो और सिया को सुन्नी मस्जिद में जाना मना है और सुन्नी को सिया मस्जिद में, और सिया और सुन्नी अहमदिया मस्जिद में नहीं जा सकते, उनका जाना मना है। और सिया, सुन्नी, अहमदियों को सूफी मस्जिद में जाना मना है, और इन चारों को ही मुजाहिदीन मस्जिद में जाना मना है। तो आप समझ सकते हैं कि भेदभाव कहाँ है। बहुत सी मस्जिदों के बाहर आपको बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे कि यहाँ कौन से वाले और किन किन मुसलमानों का आना वर्जित है। लेकिन हिंदुओं में आपको एक भी मंदिर नहीं मिलेगा जहां लिखा हो कि यहाँ फलाने हिंदुओं का आना मना है। हिंदुओं की बहन, बेटी या बहू कभी भी किसी भी मौके पर भी सूट या साड़ी पहन सकती है। लेकिन एक मुसलमान औरत को अगर कहीं जाना है तो उसे बुर्का पहनना ही पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब आप खुद ही सोचिए कि किस धर्म या मजहब में आपके मौलिक और मानवीय अधिकार आपको मिलते हैं। जो लोग हिंदुओं में ऊंच नीच और भेदभाव बताकर आपका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए और अपनी बहन बेटियों को भी सावधान कीजिए। उनको भी बताइए कि धर्म किसको कहते हैं, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म और अधर्म में उनको भेद समझाइए। ये बहुत जरूरी है। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बातें और भी लोग जान सकें, क्योंकि धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि छोटे छोटे तरीकों से भी, लव जिहाद जैसे तरीकों से भी किया जा रहा है। आपकी बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है। उदाहरण बहुत सारे मौजूद हैं, मुझे गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी अगर मैं अपने वीडियो पर गोदी मीडिया चिल्लाने लग जाऊं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर की भरमार हो जाएगी, एकदम बाढ़ सी लग जाएगी। लेकिन एक आप हैं जो वीडियो तो देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर 2-4 मिनट 5-7 मिनट का हो तो अगर आपको दिखा 15-20 मिनट का है तो आप देखना ही नहीं पसंद करते। क्यों भाई? इतना टाइम कहाँ है हमारे पास? हिंदुओं के पास टाइम ही नहीं है और उनके पास टाइम ही टाइम है। ये भी एक सोचनीय विषय है, इस पर भी जरा गौर फरमाइए। और अगर आपको मेरी बातें, मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।